guys, most welcome on your channel English Speaking by अनिल सर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग्स की बात करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे तो ऐसे मीनिंग्स जो आपने अक्सर सुना होगा, जैसे कि अल्टीमेट जर्नी या अंतिम यात्रा में जो शब्द यूज होते हैं। तो आई मीन आप समझ गए होंगे कि जब किसी की डेथ होती है तो जब किसी अंतिम यात्रा निकलती है तो उसमें यूज़ होने वर्ड्स हैं। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग लोगों को जानकारी भी नहीं होते हैं। और अब देखेंगे आप तो जनरली जैसे पत्रकारिता है, ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर इन मीनिंग्स की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हम आज आपके सामने वो मीनिंग्स सामने मौजूद हैं, वो इनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो द मीनिंग्स ऑफ या द वर्ड्स ऑफ भी कह सकते हैं अल्टीमेट जर्नी। तो अल्टीमेट जर्नी के मीनिंग्स हैं या अंतिम यात्रा के या शव यात्रा के मीनिंग्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट मीन्स कॉर्प्स। तो कॉर्प्स मीन्स होता है मृतक, या हम इसे कह सकते हैं डेड बॉडी भी कह सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन डेड बॉडी होते हैं, उसे बोलते हैं कॉर्प्स। नेक्स्ट मीन्स ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम। ठीक है, कोई सा एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम। दोनों मतलब होता है शव परीक्षण, या हम आपको कह सकते हैं कि जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसकी जो पोस्टमार्टम होता है, जो एक मेडिकल परीक्षण होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो जनरली उसको हम लोग शब्द यूज करते हैं पोस्टमार्टम, बट नाउ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं ऑटोप्सी में शव परीक्षण। नेक्स्ट है बायर। बायर मीन्स अर्थी। अर्थी में जानते हैं आप लोग कि जब कोई डेड बॉडी होती है तो ले जाने से पहले डेड बॉडी को एक पर्टिकुलर लकड़ी की बनाई हुई एक फ्रेम होता है, तो इस पर डेड बॉडी प्लेस किया जाता है, रखते हैं, हम उसे बायर या हिंदी में अर्थी कहते हैं। नेक्स्ट है श्राउड। श्राउड मीन्स होता है कफन। जानते हैं आप लोग कि जो डेड बॉडी को जिस कपड़े से कवर किया जाता है उसे बोलते हैं कफन, दैट्स कॉल्ड श्राउड। नेक्स्ट मीनिंग इज इसके BURY। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है बैरी। ठीक, कोई ब्यूरी या बरी ना यूज करें। बैरी मीन्स दफनाना। जो जानते हैं आप लोग कि जमीन में कोई चीज़ को गाड़ दिया जाता है उसे बैरी मीन्स दफनाना बोलते हैं। नेक्स्ट है जो फायर। फायर मीन्स चिता। जानते हैं जो आग जिसमें लगाई जाती है, कोई डेड बॉडी बना के तैयार किया जाता है, हम उसे बोलते हैं फायर मीन्स चिता। नेक्स्ट है क्रीमेट। क्रीमेट मीन्स होता है दाह संस्कार करना, मतलब जब डेड बॉडी को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, वो होता है क्रीमेट। नेक्स्ट है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम मतलब होता है शमशान घाट, जहाँ पर डेड बॉडी को बर्न किया जाता है, जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, उस जगह को कहते हैं शमशान घाट। नेक्स्ट मीन्स फ्यूनरल प्रोसेशन। तो फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स अंतिम यात्रा, मतलब जो एक डेड बॉडी के साथ में लोग बहुत से फॉलो करते पीछे चलते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स अंतिम यात्रा। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान, मतलब ईसाइयों का। क्योंकि हिंदियों का जो हिंदू पीपल होते हैं उनके लिए होता है क्रीमेटोरियम, से शमशान घाट कहते हैं। जैसे ग्रेवयार्ड जो होता है वो कब्रिस्तान होता है फॉर क्रिश्चियन। ऐसे नहीं पहुँचता सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान स्पेशली होता है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। नेक्स्ट इज अर्न। URN है, इसका अपने से आ होता है, तो अर्न मतलब होता है शव भस्म रखने का पात्र। ऐसे मानिए डेड बॉडी के बाद में जो राख बचती है उसको जो रखते हैं इस पात्र में, इस बर्तन में, हम उसे कहते हैं शव भस्म रखने का पात्र या वो बर्तन को। नेक्स्ट है मून। मून मतलब होता है विलाप करना। मून मीन्स विलाप करना। ये वर्ब है। तो लोग जब, क्योंकि वैसे रोते हैं एक अलग बात है, कोई वीप कर रहा है, क्राइम कर रहा है, बट जो मौन वर्ड होता है तो जब बहुत दुखी होता है, कोई मर जाता है, तब वो रोते हैं, दैट्स कॉल्ड, उससे मौन मीन्स विलाप। इमर्स। इमर्स मतलब होता है जल प्रवाह। जब डेड बॉडी को लोग जलाते नहीं है, इसलिए जल में ही पानी में बहा देते हैं, इस नोन एज, दैट्स कॉल्ड इमर्स मीन्स जल प्रवाह करना, जल में डुबो देना। नेक्स्ट है हर्स। हर्स का मतलब होता है शव ले जाने वाला वाहन या शव ले जाने वाली जो गाड़ी होती है जिसमें डेड बॉडी रख के ले जाई जाती है, उसे कहते हैं हर्स। नेक्स्ट वन इज एसेस। एसेस मीन्स राख, मतलब जो डेड बॉडी से तो हमें बाद में जलने के बाद जो मिलता है, राख प्राप्त होती है, दैट इज नॉन एज एसेस। नेक्स्ट इज ऑबिटूरी। ऑबिटूरी मीन्स होता है शोक समाचार या शोक संदेश कह सकते हैं, मृत्यु समाचार भी कह सकते हैं। अक्सर लोग पेपर में देखते हैं
कि ऑब्लिटरी छपी होती है तो लिखा होता है ऑब्लिटरी, फिर उसके द्वारा नीचे लिखा जाता है, दैट इज नॉन एज शोक समाचार। नेक्स्ट है ट्रिब्यूट या होमेज। मीन्स ट्रिब्यूट भी मीनिंग होता है और होमेज भी होता है, दोनों मीन्स होता है श्रद्धांजलि, हम कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टेड सोल। डिपार्टेड जैसे पार्ट से बना है शब्द, डिपार्टेड सोल मतलब आत्मा, तो बना दिवंगत आत्मा, मतलब जब आदमी मर जाता है तो कहते हैं लोग आत्मा शरीर से निकल गई है, इज नॉन एज डिपार्टेड सोल। अक्सर हम लोग लिखा करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो, तो कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज एलिजी। एलिजी मीन्स शोक गीत, मतलब जब कोई भी किसी डेथ हो जाती है तो उसके जो शोक में जो गाना बजाया जाता है, दैट इज नॉन एज एलिजी मीन्स शोक गीत। नेक्स्ट है रीत। रीत का मतलब होता है माला, बस समझिएगा माला दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसा होता है जीवित आदमी पहनाई जाती है, एक मरी हुई आदमी पहनाई जाती है। तो ये रीत कौन सी है, तो वो ऐसी माला होती है फूलों से और पत्तियों से बना करके एक गोला सा छल्ला बनाया जाता है उस, और एज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेड बॉडी, कोई व्यक्ति होता है ऐसे सम्मान में जब डेड बॉडी पर वो माला रखी जाती है उसे कहा जाता है रीत। तो दैट्स कॉल्ड माला। जो वो गार्लैंड एक अलग शब्द होता है, तो प्लीज़ डिफरेंट करके चलिएगा। रीत का मतलब माला वो जो किसी भी शव पर हम चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है डेथ बेड। डेथ बेड मतलब होता है मृत्यु सैया, मतलब आपने देखा है कभी भी कि जिसमें व्यक्ति मर रहा होता है तो जिस चार को लेटा होता है उनते समय अपनी जो बात बोल देता है, अपनी बात को बता रहा होता है, तो लोग इसको सब कह देते हैं कि मृत सैया के समय उन्होंने ऐसी बात को बताई, मतलब जब बिल्कुल मरने वाले ही थे तभी। दैट इज नॉन एज डेथ बेड मीन्स मृत्यु सैया का मतलब यहाँ पर ये है। नेक्स्ट में ये है 13th बैंकेट। तो 13th बैंकेट मतलब प्रतिभोज का है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं 13वीं भी यहाँ बोला जाता है, या फीस्ट फॉर डेड भी कह सकते हैं। ये दोनों मीनिंग मतलब 13th बैंकेट का है या फीस्ट फॉर डेड का है। एक मीनिंग और भी होता है, बोल सकते हैं 13th राइट्स। RITES एक शब्द होता है, RIT राइट्स मतलब संस्कार का मतलब होता है कि जो बड़े ही काफ़ी लोगों के द्वारा एक संस्कार किया जाए, दैट इज नॉन उसे राइट्स बोलते हैं। तो जनरली 13th बैंकेट या फीस्ट फॉर डेड, या हम चाहें तो 13th राइट्स भी कह सकते हैं, तीनों का मतलब होगा मृत्यु भोज। नेक्स्ट है यूथेंसिया। यूथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, या हम कह सकते हैं मर्सी किलिंग। जब कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है, बहुत कष्ट में होता है, तो मैंने हमारे एक व्यवस्था है कि गवर्नर से राष्ट्रपति से परमिशन मांगी सकती है, और राष्ट्रपति को अगर चीज़ ठीक लगती है, मेडिकल रिपोर्ट अगर उनको इस बात को सर्टिफाई करती है कि व्यक्ति को मृत्यु दी जा सकती है, तो यूथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। जैसे वर्स्ट इंटू टीयर्स। वर्स्ट इंटू टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, या बहुत दहाड़ दहाड़ के रोना भी कह सकते हैं, बहुत दुखी होकर रोना भी कह सकते हैं। जैसे अनक्लेम्ड डेड बॉडी। अनक्लेम्ड डेड बॉडी का मतलब होता है लावारिस शव, मतलब ऐसा शव, ऐसी डेड बॉडी जिसका कोई देखने करने वाला न हो, कोई जानने वाला न हो, तब उसको अनक्लेम्ड करके डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है पॉस्ट्यूमस। तो पास्ट्यूमस, तो पॉस्ट्यूमस का मतलब होता है जो मिला के पढ़ेंगे वो पॉस्ट्यूमस पढ़ा जाएगा। तो पॉस्ट्यूमस मीन्स मरणोपरांत। जैसे आपने देखा है कि कभी बहुत से ऐसे हमारे सोल्जर्स होते हैं कि उनको कहा जाता है कि मरणोपरांत फलाना अवार्ड दिया जाएगा, तो होता है कि ही हैड गॉट दिस अवार्ड पॉस्ट्यूमस, तो मतलब होता है मरणोपरांत। नेक्स्ट है डेथ सर्टिफिकेट। तो डेथ सर्टिफिकेट मतलब होता है मृत्यु प्रमाण पत्र। हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो वहाँ पर जिस प्रकार से बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं ऐसे डेथ सर्टिफिकेट भी लेना व्यक्ति जरूर होता है, दैट इज नॉन एज मृत्यु प्रमाण पत्र। तो आई थिंक दिस मीनिंग्स विल बी वेरी यूजफुल, बिकॉज ये ऐसे मीनिंग्स थे जनरली सामान्यतः अगर देखें तो हम लोग यूज में नहीं आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको कभी लेटर राइटिंग्स में, एप्लीकेशंस में ऐसे वर्ड्स, या जनरली आप कभी जर्नलिस्ट में या और भी सेक्टर्स में कहीं भी हैं तो ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लिखे जाते हैं, तब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। तो निश्चित है कि आप इनको अच्छे से लर्न करिए, वो अपने आप यूज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।